रायपुर से आज की अहम खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया और इस खबर पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। सीएम बघेल वहां पर मौजूद हैं। उत्कृष्ट अलंकरण समारोह यहां पर हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री मौजूद, राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का यह आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, और यहाँ पर जो अलंकरण है प्रदेश के, ये देखिए, तो उनको सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है राज्यपाल की ओर से। यहाँ पर प्रशस्ति पत्र सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं साथ में। तो उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का यह आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इसी कार्यक्रम की, सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल यहाँ पर मौजूद। तो रायपुर से ये तस्वीर देखिए। तो उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया राजधानी रायपुर में। तो सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। राज्यपाल भी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, अलंकृत एक तरीके से किया जा रहा है। सम्मान सभा का आयोजन यह है। उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर में हो रहा है। ये देखिए, तो ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का आयोजन, और ये देखिए, ये कैलेंडर सरकार का। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये रायपुर से आ रही हैं। तो सीएम बघेल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री यहाँ पर कुछ मौजूद हैं बघेल कैबिनेट के। ये देखिए, तो किताब का एक विमोचन भी यहाँ पर किया गया, सम्मानित किया गया। माननीय राज्यपाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय संतराम नेताम जी से सादर आग्रह है कि वे उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम अवसर पर सार्वजनिक मंच से इस अवसर को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय संतराम नेताम। आज गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में महामहिम। तो ये तस्वीरें आपने देखी कार्यक्रम की। अब रुक करते हैं अहम खबर का। रायपुर से आज की एक बड़ी खबर आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई विधानसभा की कार्यवाही। 5 दिन की कार्यवाही महज 3 दिन में ही सिमट गई, खत्म हो गई। तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र। पीएम गरीब कल्याण योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल हुई। 5 दिन की कार्यवाही महज 3 दिन में ही खत्म। बड़ी खबर है और अहम खबर। तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र। 5 दिन की कार्यवाही महज 3 दिन के भीतर खत्म हो गई है। किसका नुकसान यहां पर हुआ आप समझ सकते हैं। तो पीएम गरीब कल्याण योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा, आरक्षण का मुद्दा गूंजा, डीएमएफ का मुद्दा गूंजा। 5 दिन की कार्यवाही में ये 3 दिन में खत्म और शीतकालीन सत्र, और तीनों दिन हंगामेदार रहा। आज अध्यक्ष जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, पेपर फाड़ के अध्यक्ष जी के आसंदी के ऊपर फेंका, अध्यक्ष जी के ऊपर फेंका, उसके बाद उन लोगों के पास बचता ही क्या है। अध्यक्ष जी का जितना सम्मान है वो सम्मान तक वो नहीं कर सकते, तो किस मुंह से अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। सत्तारूढ़ दल की जो भूमिका रही और विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय अध्यक्ष जी का तो दृष्टिकोण रहा, ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से वो तैयार हैं कि बिना विपक्ष के वो विधानसभा चला सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। जब और धर्मांतरण के विषय को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे, स्थगन हमारा था कि उस पर चर्चा कराएंगे, उन्होंने कहा भी था चर्चा, और इसके बाद में वो चर्चा बहाली भी नहीं हुई और चर्चा का विषय भी नहीं डाल दिया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जवाबदारी का काम अध्यक्ष ने किया है। आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है।
विपक्ष को अपमानित किया गया है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि सत्ता पार्टी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हो गए और विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज उनका जो व्यवहार विपक्ष के साथ में रहा है ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो कार्यसूची हमारी सहमति से ही नहीं जारी की गई, नेता प्रतिपक्ष से नहीं पूछा गया, कार्यमंत्रणा समिति में 6 तारीख तक विधानसभा चलाने की कार्रवाई हुई, प्रश्नोत्तरी छप गई और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी की मनमानी चलेगी क्या? विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अनुपूरक कार्यसूची जारी हुई, क्या विपक्ष को विश्वास में लिया उन्होंने? क्या विपक्ष यहां पर है उसके बाद उन्होंने सामान्य शिष्टाचार के नाते बातचीत करना उचित नहीं समझा? यह कहां की परंपरा है? संसदीय परंपरा में कहीं पर लिखा है क्या? यह इस प्रकार से कुटिलता से के साथ चुपचाप तरीके से अनुपूरक कार्यसूची जारी करना, यह मैं समझता हूं कि विधानसभा की अवमानना है, विपक्ष की तो अवमानना है ही है। 2 तारीख को अध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और कल 3 तारीख को सदन ने सर्वानुमति से कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय पे अनुमोदन किया और उसके बाद आज अनुपूरक सूची घोषित की गई। सदन कोई सर्वानुमति से कोई निर्णय करता है तो उसको अध्यक्ष अकेले कैसे बदल सकते हैं? अधिकार सभा को प्राप्त है, अधिकार सभा को प्राप्त है, अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अधिकार सभा को प्राप्त है, अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। खैर 3 दिन सिर्फ ये चला शीतकालीन सत्र और इसके समाप्ति हो गई। अनिश्चितकाल तक के लिए इसको स्थगित करना पड़ा। इधर सदन में चावल वितरण में अनियमितता का मामला भी आज गूंजा। बीजेपी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। धर्मलाल कौशिक ने 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप यहां पर लगाया है। तो बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी हुई, धर्मलाल कौशिक ने गंभीर आरोप लगाया। खाद्य मंत्री ने गड़बड़ी के आरोपों से साफ इनकार किया। तो इसको लेकर भी आज सदन के भीतर काफी गहमागहमी देखने को मिली। बहस हुई सदन में। चावल वितरण में अनियमितता का यह मामला पुरजोर तरीके से गूंजा। बीजेपी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुद्दा यहां पर उठाया। तीसरा दिन हंगामेदार। तो बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी यहां पर हुई, धर्मलाल कौशिक ने यह कहा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। धर्मलाल कौशिक ने 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। तो खाद्य मंत्री ने गड़बड़ी के आरोप से यहां पर इनकार किया। तीसरे दिन भी यहां पर हंगामा हुआ। खाद्य मंत्री ने गड़बड़ी के आरोप से इनकार किया। तो सत्र के आखिरी दिन चावल वितरण में अनियमितता का मामला गूंजा। बीजेपी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुद्दा यहां पर उठाया। सत्र के आखिरी दिन 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी यहां पर लगा है। धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया यहां पर बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी हुई। धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पर कहा कि गंभीर और बड़े आरोप यहां पर धर्मलाल कौशिक की ओर से लगाए गए। खाद्य मंत्री ने गड़बड़ी के आरोप से इनकार किया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। 35 किलो चावल देने की, उसके अतिरिक्त गरीब अन्न कल्याण योजना जो आई प्रधानमंत्री की, उनको वो चावल एडिशनल दिया गया कि नहीं दिया गया, ये बता दे बस। मैं मूल प्रश्न है। बहुत व्याकुलता है हमारे मित्रों को कि गरीब कल्याण योजना का जो चावल है वो वितरण किया गया या नहीं किया गया। तो आपने जो प्रश्न किया था 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3, 4, 5, इसकी मैं आप पूछना चाह रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मिलता है एक व्यक्ति को 5 किलो। अरे वो तो आपने लिखित में दिया। बात सुनिए पहले। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। पूछ रहा हूं पहले। अरे पहले सुनो तो आप। अरे आप पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। वैसे परिवार को गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये उनके चावल के वितरण का मामला है और 5,000 करोड़ का इसमें घपला है। बढ़ते आगे। इधर आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन यहां पर सामने आया। रायपुर के अंबेडकर चौक पर विधायक और सांसदों
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुद्दा भी सदन के भीतर गूंजा। सदन में चावल वितरण में अनियमितता का मामला यहां पर गूंजा। अब बीजेपी ने इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया और जिसको लेकर जमकर यहां पर हंगामा हुआ। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया सरकार की ओर से। खाद्य मंत्री ने गड़बड़ी के आरोप से साफ इनकार किया। वैभव श्री पांडे में सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, आज क्या क्या रहा सदन के भीतर और महज 3 दिन के भीतर ही शीतकालीन सत्र की समाप्ति यहां पर हो गई। नुकसान जाहिर है किसका हुआ यहां पर? इसका नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता का ही हुआ है, क्योंकि एक तो सत्र काफ़ी छोटा था और उसमें भी अगर 3 दिन में समापन हो जाए और उसमें ऐसे जनहित के मुद्दे जो कि शायद विधानसभा में उठने थे वो रह जाए, तो नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता का हुआ है, ये देखा और समझा जा सकता है। और सदन के भीतर 3 दिनों में जो कुछ मामले उठाए गए हैं उन मामलों में भी ज़्यादातर हंगामा ही होता रहा, उस पर चर्चा अच्छे से नहीं हो पाई, जिससे कि कोई समाधान निकले, कोई निराकरण निकले और जिससे कि जनता को कोई फ़ायदा हो। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, उस पर भी केवल सदन में हंगामा ही होता रहा और सदन के बाहर भी हमने अब सड़क पर भी देखा है उसी तस्वीर को। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो, जिसको लेकर के सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हुई और एक बड़ा आरोप भी लगा सत्ता पक्ष पर कि 5,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। अगर ये घोटाला हुआ है तो फिर इसके प्रमाण भी विपक्ष के सदस्यों को देना चाहिए और ज़मीन पर आकर के बताना चाहिए कि आखिर ये घोटाला किस तरीके से हुआ है, जिससे कि पता चल सके और इस पर कड़ी कार्रवाई हो और इसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ की जनता को हो। इसी तरीके से हमने देखा कि लाइवलीहुड का मामला हो या फिर कई निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे सब मामले उठते रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि 77 दिनों से धरने और आंदोलन पर बैठे हुए जो दिवंगत शिक्षक परिवार है उसका विषय जो है क्यों नहीं उठाया गया। सहायक शिक्षक आंदोलन पर उतर आते हैं, वो मसला क्यों नहीं उठा। बस्तर के भीतर में जो परिस्थितियां बनी हुई है आदिवासी समाज को लेकर के, उस विषय पर जो है सही तरीके से और सार्थक चर्चा क्यों नहीं हुई। जो आंदोलन सालों साल से चल रहा है उस पर क्यों निर्णय नहीं हुआ। ऐसे मसले भी उठाए जाना चाहिए और इसका निराकरण निकले, तब तो किसी सत्र का महत्व रहता है। अगर उस पर चर्चा बेहतर ना हो और सिर्फ हंगामा होते रहे तो इसका खामियाजा तो छत्तीसगढ़ की जनता भुगतेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या क्या अहम मसले जो रहे पिछले 3 दिनों में, अगर हम बात करें, जो मसले जोर शोर से उठे, जिन मसलों को लेकर हंगामा हुआ लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहा सदन के भीतर। देखिए अभितोष, इसमें एक जो पहले दिन जिस मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया और जिस पर हंगामा हुआ वो था आरक्षण विधेयक, जिसको हम देख रहे हैं कि बीते 1 महीने के बाद भी उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ है। राज्यपाल इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। तो ये मुद्दा पहले दिन जोर शोर से उठा और पूरे दिन जो है सदन में इसको लेकर के हंगामा दिखाई दिया। दूसरे दिन जो मुद्दा उठाया वो लाइवलीहुड कॉलेज को लेकर के मुद्दा उठा, जिसमें एक जिले का संदर्भ आया और जांजगीर जिले में कहा गया कि 18 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाया गया तो कृष्णमूर्ति बांधी की तरफ से कहा ये 18 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का घोटाला है। फिर इसी तरीके से जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा और सवालों के घेरे में मंत्री रुद्रगुरु आए और कहा गया कि जहाँ जहाँ पे जल जीवन मिशन का काम चल रहा है वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के चलते छत्तीसगढ़ जो है इस मामले में पिछड़ गई है। तो इस तरह के मुद्दे उठाए गए और फिर आखिरी दिन जो मुद्दा उठा, जो तस्वीरें सबके सामने आई, विपक्ष के सदस्यों की तरफ से एक स्थगन लाया गया, उस पर चर्चा नहीं हुई तो फिर पर्चा फेंका गया, अध्यक्ष की तरफ ये पर्चा फेंका गया। तो इसे सदन की गरिमा को जो है वजह रही कि महज 3 दिन में ये शीतकालीन सत्र यहाँ पर समाप्त करना पड़ा, उसकी समाप्ति घोषणा करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिन का सिर्फ ये शीतकालीन सत्र चल सका और वो भी हंगामेदार रहा, फ्रूटफुल कुछ नहीं निकला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षण के मामले की बात करें तो बीजेपी ने आज धरना दिया, इसको लेकर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना सामने आया। तो रायपुर के अंबेडकर चौक पर विधायक सांसदों का धरना, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने की मांग यहां पर की गई। कल आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने महारैली भी की थी।
तो आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना यहां पर सामने आया। आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। रायपुर के अंबेडकर चौक पर विधायक और सांसदों का आज धरना प्रदर्शन चला है आरक्षण के मसले पर। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने की मांग बीजेपी की ओर से उठाई गई। तो यहां पर पहले इस सदन के भीतर यह मसला उठा था, अब सदन के बाहर सड़क पर, चूंकि शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है तो ये लड़ाई जारी है। बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर आरक्षण के मसले पर आदिवासी हितैषी बनने की कोशिश सरकार कर रही है, यह आरोप लगाते हुए अब बीजेपी ने आज धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि असल हितैषी बीजेपी है, उनकी आरक्षण हम लागू करवाना चाहते हैं, यह कहना है बीजेपी का। तो आरक्षण के मसले पर जारी है रण, जारी है संघर्ष और जारी है सियासत। तो सत्र जरूर खत्म हो गया लेकिन अभी भी लड़ाई ये जारी है जो सड़क पर इस वक्त चल रही है। तो कल कांग्रेस ने रैली निकाली, कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज बीजेपी के तमाम दिग्गज सड़क पर एक साथ एकजुट नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए, रायपुर की सड़कों पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन यहां पर सामने आया है। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश भी की गई, हालांकि बीच में ही रोक दिया गया इन सभी लोगों को। आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी ने आज धरना दिया। यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक, नेता, पूर्व मंत्री, ये सभी लोग शामिल हुए इसमें। तो आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना सामने आया। तो बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया। कांग्रेस की महारैली कल की गई, कांग्रेस ने एक दिन पहले महारैली की और दूसरे दिन बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो आदिवासी और आरक्षण के हक में हैं, आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन इनका दावा कितना सच साबित होता है और इनके दावों से आदिवासी समाज कितना ज्यादा प्रभावित होता है, इसको देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ विधेयक पारित हुआ है, यहां पर वो राज्यपाल के पास है, उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। तो धरना में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के धरने में शामिल हुए, प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, ये कहना उनका। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए, प्रदेश सरकार भ्रम फैला रही है वो कहे। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहना है कि न्याय मिले इसलिए धरना हम दे रहे हैं। अजय चंद्राकर कहना है कि आरक्षण लागू करने को लेकर ये बीजेपी का धरना है। राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश सरकार को जगाने का हम काम कर रहे हैं। तो प्रेम प्रकाश पांडे भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है, न्याय मिले इसलिए हम धरना दे रहे हैं। सांसद सुनील सोनी कह रहे, तो सांसद, विधायक सभी लोग इस धरने में शामिल हुए। आरक्षण लागू करने को लेकर बीजेपी का यह धरना है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह कहा। तो धरने में ये तमाम दिग्गज चेहरे शामिल हुए। देखिए, संविधान में जो प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है, वो निर्देश के अनुरूप जब 50% से आरक्षण देना है तो कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट राज्य सरकार पूरी करने में फेल हो रही है और राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार। आरक्षण देने की नीयत नहीं है, बल्कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी पिछले 2 महीने से जो कुछ भी कर रही है वो आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। सरकार को गवर्नर और संविधान के जो मुद्दे हैं उनको ही सेटिस्फाई करना है, ये सरकार का ही काम है। कोर्ट को और गवर्नर दोनों को सेटिस्फाई करने में ये गवर्नमेंट असफल रही है और इसलिए गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री धरना दें और प्रदर्शन कराएं, बल्कि उनका काम है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक ले जाना।